कि मैं कहाँ से आता हूँ और मेरी कास्ट कौन सी है या मेरे जो भी जर्नी रही है वो कहाँ से आती है। तो जब राहुल भाई ने मुझे कॉल करके बोला कि ऐसे दलित पैंथर का प्रोग्राम है और आपको आना है, तो मैंने उनको बोला कि यार मैं अम्बेडकराइट तो नहीं हूँ, तो आप मुझे बुला रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि कल को कोई आपको सवाल करे कि आपने इसको नॉन अम्बेडकराइट को क्यों बुलाया। और दूसरा ये है कि मैं दलित भी नहीं हूँ, तो कहीं कल को सवाल नहीं उठे आप पे कि आपने एक नॉन दलित आदमी को स्पेस क्यों दिया। तो ये कई सवाल थे मेरे मन में। तो मैंने ये बात उनको बोली, तो वो बोले कि नहीं, हम यहाँ पे दलित पैंथर पे हर विचारधारा के, हर जो भी विचार हैं उन लोगों को जगह देते हैं। तो ऐसे करके फिर मैं बोला चलो ठीक है, मैं इतना बड़ा तो आदमी हूँ नहीं कि मैं आपसे मना कर सकूँ, तो मेरे पास ये बाध्यता है कि मैं आऊँगा ही। तो मैं फिर भी एक बात आई कि मैं बात क्या रहूँगा, क्योंकि मुझ पे तो वैसे भी बात करना नहीं आता, सामने से दो लोग खड़े हों तब बात करना नहीं आता, इतने सारे सम्मानीय लोग खड़े हैं तो मैं उनके आगे क्या ही बात करूँगा। तो फिर मैं एक आया कि चलो मैं एक पहले मैं अपनी कास्ट बता दूं कि मेरी कास्ट जो जो दलित उत्पीड़न की सबसे दोषी कास्ट हैं उनमें से एक है। मेरे पिता राजपूत हैं और माता भी वही ठाकुर हैं। तो मैं उन जगहों से आता हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जो एक पूर्वाग्रह जो मन में रहते हैं, उन्हीं पूर्वाग्रहों को लेके मैं बड़ा हुआ, उसी में जन्म हुआ। कि एक मन में ये आता है कि जब आज़ादी का पूरा आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पर अंबेडकर अंग्रेज़ों के साथ बातचीत कर रहे थे। एक ये कि अंबेडकर ने आरक्षण दे दिया। तो ये तमाम जो धारणाएं थीं वो मेरे मन में थीं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें रहीं जिन्होंने मेरी ये इन धारणाओं को तोड़ा और मुझे आज यहाँ तक लाया कि मैं यहाँ पे आने के लिए लालायित था कि इन लोगों में मैं आऊँ। मेनली मैं एक आपको दो तीन उदाहरण दूंगा कि एक लड़की मुझे बहुत पसंद थी और मेरी 27 साल अब उम्र है और शादी का वक्त है। तो मैंने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की पसंद है मुझे। तो बोले कि कास्ट कौन सी है। तो मैं बोला कि कास्ट के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही मैं कास्ट बताऊंगा और उधर से नो आएगी। मुझे पूरे उत्तर पता थे घर वालों के, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मुझे मिली लेकिन मेरे घर वालों को नहीं मिली, तो मुझे पता था कि उनका उत्तर क्या आएगा। तो मैं बार बार इस बात पे लड़ने लगा कि आप मुझसे कास्ट के बारे में क्यों पूछ रहे हो, मैं खुश हूँ, वो राजी है, तो हम दोनों राजी हैं, तो आप क्यों पूछ रहे हो कि उसकी कास्ट कौन सी है। तो काफ़ी जब उन्होंने बोले कि हमें पता चल गया कि कौन सी कास्ट है, तो फिर मैं बोला हाँ, वो लड़की दलित है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करती है। तो इससे परिस्थितियाँ ये उत्पन्न हुई कि जिस रात मैंने ये बात बताई, मेरी माँ है जो बहुत प्यार करती हैं मुझसे, अटूट प्यार करती हैं, लेकिन वो पूरी रात रोई, पूरी रात रोई। और उनको ये लगे कि यार अब ये केस बड़ा फंस गया कि हमारी कास्ट दूसरी है, लड़की की कास्ट दूसरी है, हमारे रिश्तेदार तो हमें जीने नहीं देंगे और हमारे गांव में तो बिल्कुल कोई बोलने नहीं देगा कि अरे तुम्हारे लड़के ने वहाँ शादी करी, तुम लोग तो ये हो वो हो। तो ये बातें, अब मेरी माँ उस दिन पूरी रात रोई, मैं उनके बगल में सो के मैं भी थोड़ा बहुत रोया। और ये चीज़ मैं जब दिल्ली से अपने गांव गया, करीब 4-5 दिन तक यही बात चलती रही। मम्मी रोती रही, जब भी बात हो वो रोती रही। और पापा की भी वही हालत कि भाई तेरी मर्जी है, तुझे जो करना हो, हम तो इतने हमारी औकात नहीं है कि तुझे रोक लें। पर वही है कि यार हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएंगी कि अगर तूने ये काम किया, गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा, एक रिश्तेदार नहीं आएगा हमारा, और तू तो दिल्ली रहता है। तो मैंने एक चीज़ फील की कि ये जो जाति व्यवस्था है, इसने केवल दलितों पे ही शोषण नहीं किया, केवल ओबीसी पे ही शोषण नहीं किया, इसने दरअसल कहीं ना कहीं अपर कास्ट के जो लोग हैं उन्हें भी खोखला कर दिया। इंसानियत के जो न्यूनतम मूल्य होते हैं कि आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, आपके अंदर दया होनी चाहिए, अपर कास्ट में वो चीज़ की एकदम न्यूनतम है या शून्यता है। तो आपने एक जाति बनाई, आपने वर्ण बनाए, आपने अपने लोगों को इंसानों से जानवर बना दिया। जाति की व्यवस्था के शिकार केवल दलित नहीं हुए,
आपने अपने आप को ही जो मानवता के न्यूनतम मूल्य होते हैं उनसे वंचित कर दिया। आप अपने बेटे के प्यार को सम्मान नहीं दे सकते। आप अपनी बेटी को, अगर वो किसी दलित को या ओबीसी को या किसी से भी प्यार करती है, तो आप उसे स्पेस नहीं दे सकते हो, आप उसको जान से मार देते हो, आप अपने ही बच्चों को जान से मार देते हो, आप अपने ही बेटे को उसके प्यार के खिलाफ हो जाते हो। तो जाति व्यवस्था ने कहीं ना कहीं, मैं बस यही कहूँगा कि जितने भी मैं दलित समाज के लोगों से मिला हूँ और पढ़े लिखे लोगों से मिला हूँ, तो मुझे आज तक एक ऐसा आदमी नहीं मिला कि मैं ये कहूँ कि यार इस आदमी में असमानता की एक शून्यता भी है। मैंने उनको यही देखा कि उनके अंदर प्रगतिशील विचार हैं, वो समाज को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लड़का जो अम्बेडकर मूवमेंट, अम्बेडकर के बारे में तमाम पूर्वाग्रह रखता था पहले, वो कैसे चेंज हो गया। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी आज दलितों के आंदोलन चल रहे हैं, दलित पैंथर चल रहा है या समता सुधार चल रहा है, वो दरअसल दलित सुधार आंदोलन तो नहीं है। वो दरअसल जो समाज बीमार है, जो सवर्ण सुधार, ये दरअसल सवर्ण सुधार आंदोलन है। ये सवर्ण के जो अपर कास्ट हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण्स हैं, उनसे मेरी कोई नफरत नहीं है। पर मैं यही मानता हूँ कि ये जितने भी मूवमेंट्स चल रहे हैं दलित समाज के अंदर, वो दरअसल आपको इंसान बनाने के हैं, ये सवर्ण समाज को सुधारने के हैं, ना कि दलित समाज को। दलित समाज तो शोषित वर्ग है, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, उसको तो आपने पीटा, उसको आपने नौकरियों पे से वंचित रखा, उनकी महिलाओं को आपने गलत नीयत से देखा। तो जितनी भी बुराइयां थी वो तो आप में थी, वो तो दलितों में नहीं थी। तो मेरा मतलब यही है कि जो आज रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है दलित समाज में या ओबीसी समाज में, तो वो दरअसल केवल दलितों के लिए नहीं है, वो जो हमारी जाति के लोग हैं उनको भी एक इंसान बनाने की एक प्रक्रिया है। तो मैं यहाँ पे आने का एक ही मेरा मकसद था कि कभी कोई ऐसा मंच मिले जहाँ मैं, जो भी लोग दलित मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं, चाहे जो लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ मंच पे नहीं आए, व्यवस्था देख रहे थे कि भाई ट्रैफिक में श्याम को कैसे लाना है, प्रशांत को कैसे लाना है, झंडे कैसे लगाना है, मैं दरअसल उन लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों की मदद से मेरा जैसा एक इंसान ही, मैं ये नहीं कह रहा कि सवर्ण समाज बहुत सुधर गया है या वो सुधरेगा, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि वो आने वाले समय में सुधर रहा है। पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपकी वजह से 2 लोग भी सुधरे तो मैं उन 2 लोगों में हूँ और मैं उसके लिए आभारी हूँ, मैं आभार जताने के लिए यहाँ आया।